बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम आपको देसी घी की रेसिपी बनाने जा रहे हैं कि घर पे आप सिर्फ दही या मलाई की मदद से कैसे जो है वो देसी घी बना सकते हैं। आमतौर पे आप जब घर पे दूध को बॉईल करते हैं तो उस पर जो वो मलाई आ जाती है उसको अगर आप हटा के रख लें और उसको इकट्ठा कर लें तो उससे भी बहुत ज़्यादा जो देसी घी है उसको रेडी किया जा सकता है। तो ये हमने मलाई इकट्ठी करके रखी हुई थी, तो इसको अब हमने गरम कर लिया है। फ्रीज़ किया हुआ था इसको हमने, तो इसको हमने गरम कर लिया है, अनफ्रीज़ कर लिया है। आप देख सकते हैं कि किस तरह का ये एक मिक्सचर सा है। तो अब हमने इससे देसी घी जो है वो रेडी करना है। तो ये हमने जो है वो ब्लेंडर एक ले लिया है, ये उसका जग है। इसमें हम वो जो सारी मलाई थी उसको डाल देंगे, जितना मतलब इसमें पूरा आ जाए, क्योंकि इसमें हमने बाद में पानी भी ऐड करना है। तो एक लिमिटेड हद तक हम इसमें जो मलाई है वो ऐड करेंगे। अब उसको ऐड करने के बाद उसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। अगर सर्दियां हैं तो ट्राई करें कि गर्म पानी ऐड करें, ताकि जो है वो मक्खन या देसी घी जो है वो जल्दी बन सके। अब हमने पानी उसमें ऐड कर दिया है, जितनी मलाई थी उससे थोड़ा सा ज़्यादा पानी ऐड करेंगे। और अब हमने जग के ऊपर कवर देके हमने ब्लेंडर जो है उसको ऑन कर दिया है। अब हमने आप देख सकते हैं कि जो मलाई है वो कितने अच्छे से पानी मिक्स होने के बाद ब्लेंड हो रही है। अब हमने इसको तब तक ब्लेंड करना है जब तक इसके ऊपर मक्खन ना आ जाए। अभी आप देख सकते हैं कि ये सिंपली लस्सी की तरह ब्लेंड हो रही है, इसके ऊपर मक्खन बिल्कुल भी नहीं आया। तो तकरीबन का थोड़े टाइम के बाद इसके ऊपर मक्खन आना शुरू हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि अब काफ़ी हद तक मक्खन आ गया है। तो जब आपको लगे कि काफ़ी मक्खन जो है वो आ गया है, तो आप इस तरह से इसको एक चम्मच की मदद से अलग से निकाल के एक पतीली में डाल लेंगे। अगर आपको लगे कि अभी सारा मक्खन नहीं निकला तो आप इसको दोबारा से ब्लेंड करके जो बाकी रह गया है उसको भी निकाल सकते हैं। और जब आपको लगे कि अब इसमें कोई मक्खन बाकी नहीं बचा, तो आप उसको जो लस्सी होगी उसको फेंक दें, कहीं यूज़ कर लें, दैट टोटली डिपेंड अपॉन यू। अब ये मक्खन आप देख सकते हैं कि ये रेडी हो चुका है। तो हम इसमें से इसको निकाल के अलग से एक पतीली में ऐड कर देंगे। इसमें अब हम इसी तरह से इस प्रोसेस को रिपीट करते जाएंगे और जो सारी मलाई है उसको उसमें से जो मक्खन है उसको अलग कर लेंगे। अब आप देख सकते हैं कि मलाई कितनी थी, उसी पतीली में हमने अब ये मक्खन डाला है, तो इसमें कितना सारा मक्खन जो है वो निकल आया है। अब अगर आपको सिर्फ मक्खन रखना हो तो आप इसमें से ये जो लस्सी है इसको निचोड़ के अलग कर निकाल लेंगे और जो मक्खन है उसको अलग कर लेंगे। लेकिन क्योंकि हमें देसी घी रेडी करना है तो उसके लिए हमने अलग करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब हम इसको पकाएंगे तो जो लस्सी है वो खुद ही खुश्क हो जाएगी। अब हमने बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको पकने के लिए रख देना है और इसको तब तक पकाना है जब तक कि ये बिल्कुल लिक्विड की शक्ल में ना आ जाए, इसका कलर चेंज ना हो जाए। कलर सिर्फ इस हद तक चेंज करना है, इससे ज़्यादा अगर चेंज हो जाएगा तो जलने का टेस्ट आ सकता है। तो और जो इसके ऊपर ये छिलका सा अजीब सा आया हुआ है, इसको हम स्टेनर की मदद से स्टेन कर लेंगे और जो नीचे देसी घी है उसको अलग कर लेंगे। अब हमने एक बॉक्स ले लिया है, इसमें हमने जो देसी घी है इसको हमने अलग करना है। तो हम इसके ऊपर स्टेनर रख लेंगे और इस तरह से इसको स्टेन कर लेंगे ताकि जो साफ़ सुथरा देसी घी है वो अलग हो जाए। इस तरह से हम देसी घी जो है इसको बहुत ही आसानी से घर पे रेडी कर सकते हैं। बिल्कुल खालिस देसी घी होता है, इसमें किसी किस्म की कोई मिलावट नहीं होती। जब आप बाहर से देसी घी लेकर आते हैं तो वो उसकी कोई गारंटी नहीं होती कि वो खालिस है या नहीं। तो इसलिए आप इस तरह से बहुत आसानी से घर पे बना सकते हैं। तो अब हमने इसको स्टेन कर लिया है। स्टेन करने के बाद आप देख सकते हैं कि कितना साफ़ सुथरा सा जो देसी घी है वो रेडी हो चुका है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की मज़ीद यूज़फुल वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। जी, तो जनाब देसी घी जो है वो रेडी हो चुका है। अब हम इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे और जैसे जैसे ये ठंडा होता जाएगा या आप जब इसको फ्रिज में रखेंगे तो ये इस तरह की शक्ल इख्तियार कर लेगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर लें और इस हमारी वीडियो को अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर लें ताकि हमारी इस तरह की यूज़फुल वीडियोस उन तक भी पहुंचती रहें।
आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और अगर आपका भी देसी घी इस तरह से बहुत अच्छे से बन जाए तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बहुत शुक्रिया।